पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। धमतरी जिले के विंध्यवासिनी मंदिर के पास सामुदायिक भवन में वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के तहत जिले में सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं, इसके अलावा ITI के छात्रों को भी वायुसेना में करियर बनाने और इस एग्जाम को किस तरह क्वालिफाइड किया जाता है, साथ ही इससे संबंधित कई मार्गदर्शन भोपाल से आए 2 वायुसेना के अधिकारियों ने दिया ताकि स्कूली छात्र छात्राएं वायुसेना में अपना करियर बना सकें। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ आई और मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली। मैं सच बताऊँ तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या कंडीशंस है, हमें क्या क्या करना है। और हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली कि मेरे बहुत से क्वेश्चंस थे मन में, वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए और बहुत सारी जानकारियाँ मिली कि हमें सबसे पहले तो कि हम ज्वाइन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस थ्रू, कौन कौन से एग्ज़ाम के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स एक बहुत ही अच्छा अग्निवीर है जो कि बहुत ही सरल तरीका है अग्निवीर, जिसे हम एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यही नहीं कि अग्निवीर के अगर 4 साल के बाद हम और भी बहुत कुछ हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगे और बहुत कुछ चीज़ें हमें जॉब ऑफर्स भी मिलेंगे और भी बहुत सारे इससे हमें फ़ायदा, मोटिवेशन मिला मुझे कि पहले मन में आता ही है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे हमारा जो जज्बा है, जो हमारा जो और इसका चाह था, वो सब बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। साथ ही ये भी बताया गया कि वायुसेना में जाने के लिए कई तरह के नियम और शर्तें होती हैं, जिसके तहत एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ता है। साथ ही इस एग्जाम को दिलाने के लिए भारत का नागरिक होने के साथ ही आयु 17 से 21 वर्ष तक होना अनिवार्य है और लंबाई 152 सेंटीमीटर और शैक्षणिक योग्यता 12वीं व ITI और अन्य किसी भी विषय में डिप्लोमा में 50% अंक और इंग्लिश में 50% अंक लेकर उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। दूसरा चरण क्या है? फिजिकल फेज 2, उसको बोलते हैं फेज 2, उसमें 80 एडेप्टिव टेस्ट 1 एंड 2 है और तीसरा और अंतिम चरण है मेडिकल। ठीक है, ये 3 चरण है। तो जो पहला चरण है फेज 1, उसमें ऑनलाइन रिटन टेस्ट होते हैं। उसमें क्या होता है कि सही जवाब के 1 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब के -0.25, दैट मींस 1/4, 1 नंबर का चौथाई भाग कट जाते हैं अगर आपने गलत आंसर दिया। ठीक है, समझ में आया? जो फेज 1 है MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 1 नंबर और गलत जवाब दिया तो आपको -0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। भारत सरकार की एक नीति है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के द्वारा भी वायुसेना में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, जो 7 जनवरी से 27 जनवरी तक चलेगा। उसी का अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़े। कई बच्चे जो है यहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं, कई जानकारी जो तक नहीं पहुँच रही, उनके लिए क्या सिस्टम? उनके लिए हमने इसीलिए टारगेट किया कि इस स्कूल कॉलेज के बच्चे ताकि वो अपने घरों पे जा सके और मोरओवर हमने स्कूल कॉलेज को एक नोटिफिकेशन भी दिया है जिसमें सारी तमाम जानकारियाँ लिखित हैं, तो उसके माध्यम से और भी बच्चे लाभान्वित होंगे। जो एग्ज़ाम होते हैं सर, उसमें हर एग्ज़ाम के लिए एक सिलेबस तैयार किया जाता है, उसके लिए एक नोटबुक भी रहती है जिसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे उसकी तैयारी कर सके, उसके लिए क्या मिल? इनके लिए भी सेम कोई सेपरेट सिलेबस नहीं है, क्वेश्चन पैटर्न सेम है और मोरओवर CSB के वेबसाइट पे मॉडल क्वेश्चन अवेलेबल है, उससे बच्चे रेफर कर सकते हैं। और भी जो युवा बच्चे हैं स्कूल पढ़ने वाले, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि देश सेवा करने के लिए जज्बा मन में तैयार करें और एग्जाम पैटर्न हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आराम से वो क्रैक कर सकते हैं। इस दौरान अधिकारियों ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया, शारीरिक दक्षता, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित सारी जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वायुसेना भर्ती में शामिल होने कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई और भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया गया और जो विद्यार्थी इस कार्यशाला में नहीं पहुंच पाए उन्हें भी जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई।
वायुसेना के द्वारा अग्निवीर वायुसेना की जो भर्ती वर्तमान में स्टार्ट हुई है, उसके संदर्भ में ज़िले में ये कार्यक्रम बच्चों को उन्मुखीकरण करने के लिए आयोजित हुआ था, जिससे बच्चों को इसके एग्ज़ाम के बारे में, इसकी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जा सके और उनको इंस्पायर किया जा सके कि वो इसको भी एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हुए एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। जिले में काफ़ी विद्यार्थी रहते हैं, उन तक की जो जानकारी नहीं पहुँच पाती है, तो उनको किस तरीके से जो है जानकारी उपलब्ध हो पाएगी? ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वायुसेना के जो ऑफिसर्स हैं वो स्वतः आके इन चीज़ों को बता रहे हैं और यहाँ पे जितने बच्चे इकट्ठा हुए हैं वो ज़रूर अन्य बच्चों को जाके भी ये बात पहुँचाएंगे। हमारा पूरा जो जिला अधिकारी का स्टाफ है वो भी अपने स्तर से सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में इसकी सूचना प्रसारित कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि जनता के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए ताकि बच्चों को इस करियर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मिले। धमतरी से पंजाब केसरी के लिए पूनम शुक्ला की रिपोर्ट।